अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन with an acceleration is directed toward fixed point. Acceleration directly proportional to minus x। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद चलते हैं प्रूफ में। कंसिडर अ पार्टिकल विच इज़ performing SHM simple harmonic motion and is moving away from the mean position। हमने एक पॉइंट लिया P, ओरिजिन से इसका फासला है x और इनकी बाउंड्री है A और A डैश। ओरिजिन से A तक का फासला है A। Consider a particle which is performing SHM and is moving away from the mean position। ये mean position के moving away from the mean position से move कर रहा है। Let at any time t is at point P। किसी भी टाइम ये पॉइंट P पर पहुंच जाएगा। Whose distance is x from mean position according to definition of simple harmonic motion। v dot dv over dx directly proportional to minus x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास कांस्टेंट लैम्डा आ गया। v dv over dx इक्वल टू माइनस लैम्डा x। v dv बाई dx दूसरी तरफ जाके इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ proportional and negative sign indicate positive acceleration toward the mean position। लैम्डा पर हमारे पास कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। v स्केयर ओवर 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा x स्केयर ओवर 2 प्लस c हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। एट x इज इक्वल टू a एंड v इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी पे ये x इक्वल टू a होगा और वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। वैल्यू पुट करें 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा a स्केयर बाई 2 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू निकल आई। पीछे इक्वेशन में पुट की v स्केयर ओवर 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा x स्केयर बाई 2 प्लस लैम्डा a स्केयर बाई 2। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आया v स्केयर इक्वल टू माइनस लैम्डा x स्केयर प्लस लैम्डा a स्केयर। ये स्केयर है तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, इक्वल आ जाएगा v इक्वल टू लैम्डा स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर स्केयर रूट। नाउ v को हम dx ओवर dt लिख सकते हैं क्योंकि v हमारे पास है टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव x का। dx बाई a स्केयर माइनस x स्केयर वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू लैम्डा स्केयर रूट t प्लस d कोई हमारे पास कांस्टेंट है। एट x इज इक्वल टू a टाइम 0 होगा। साइन इनवर्स x की जगह पे a रख दें तो हमारे पास d जो आया पाई बाई 2 आया। साइन इनवर्स पाई बाई 2 तो साइन इनवर्स है चूँकि यहाँ वहाँ जाके सिंपल साइन बन जाएगा x बाई a साइन लैम्डा स्केयर रूट t प्लस पाई बाई 2। चूँकि साइन पाई बाई 2 में ऐड हो रहा है तो ये हमारे पास कोस लैम्डा स्क्वायर रूट टी बन गया। x ओवर a डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गई। यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना था। उसके बाद हम चलते हैं नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेचर क्या है? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेचर में आ जाता है। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। मीन पोजीशन से बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास मोशन का एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद टाइम पीरियड है। द टाइम टेकन बाई SHO टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को
जो टाइम दरकार होता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड का फार्मूला है t = 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं = 1/t। ये टाइम पीरियड का उल्ट होता है, तो टाइम पीरियड को जो फार्मूला है उसको उल्टा दें, लैम्डा स्क्वायर रूट बाई 2 पाई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारे पास यहाँ ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।